तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया अवकल समीकरण चैप्टर शुभारंभ हो गया है। इसका एक लेक्चर मैंने इसमें ले लिया है, जिसमें कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन लिया था और बहुत अच्छे से मैंने इंट्रोडक्शन इसका किया है कि भैया अवकल समीकरण क्या होता है, इसमें हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, अवकल समीकरण की कोटि घात क्या चीज़ें होती हैं, और उसी के साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, बहुपद अवकल समीकरण क्या होता है। सारी चीज़ें मैंने कल की क्लास में ही डिस्कस कर दिया था, जो कि आज की क्लास में हमको उन्हीं सारी चीज़ों का भैया यूज़ ले करके आज हमें प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करना है। तो चलिए भैया बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक का आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ भैया प्रश्न कितने हैं। टोटल 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज में, जिसमें से 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू हैं, उनको भी देख लिया जाएगा। पहले तो फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने लिख करके रखे हैं पहले से, बहुत काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है और छोटे ही छोटे इसके आंसर है, बस थोड़ा सा समझने की देरी है। मैं एक बार अगर आपको हिंट भी दे दूंगा तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, इतने आसान ये प्रश्न है। मतलब कैलकुलेशन इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको देख करके समझ के बताना है कि कोटि और घात कितनी है। चलिए स्टार्ट करें भाई फिर। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया, प्रश्न 1 से 10 तक के अवकल समीकरणों की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोटि और घात क्या होता है ये मैंने कल की क्लास में एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। कल की क्लास में एकदम डिटेल में समझाया कि अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या चीज़ होती है, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताया था कि बहुपद अवकल समीकरण की ही कोटि और घात निकलती है। जो बहुपद अवकल समीकरण नहीं होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ कोटि निकलती है, घात नहीं निकलती है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जिससे कि आप लोग इसमें गलती नहीं करेंगे। ये अगर पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया या ध्यान में रखा है कि बहुपद अवकल समीकरण की ही कोटि निकलती है, बाकी उसकी घात नहीं निकलती है, तो आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। चलिए, नहीं देखा है आपने वो लेक्चर तो मैं उसको पिन कर दूंगा। बाकी चलिए मैं फिर से आज थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने कल आपको बताया था कि कहीं पर भी आपको अवकलन के अंश दिख जाएं, यानी कि अवकलन के अंश मतलब dy बाई डी एक्स, वाई डैश, वाई ट्रिपल डैश, वाई डबल डैश, डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कुछ दिख जाए किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फलन में, किसी भी समीकरण में कह लीजिए, आपको दिख जाए, तब आप समझ जाइएगा कि वो अवकल समीकरण है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जो चीज़ है यानी कि अवकलन के अंश हैं, ये किसी भी फंक्शन में फंसे नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये है। जैसे कि देखिए, मैंने क्या बोला कि अवकलज के अंश, भाई वाई ट्रिपल डैश भी तो एक अंश है उसका। भाई वाई ट्रिपल डैश हम d3 बाई डी एक्स स्क्वायर, इस डी एक्स क्यूब को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं वाई ट्रिपल डैश से, तो ये भी तो एक अवकलज का अंश हुआ। और ये चीज़ एक भैया समीकरण में दिया हुआ है, यानी कि एक इक्वेशन में दिया है, तो ये बहुपद मतलब कि ये अवकल समीकरण तो है। देखिए, अवकल समीकरण बहुपद अवकल समीकरण में डिफरेंस है। ये जो पूरा लिखा है इसको हम अवकल समीकरण कहते हैं। बहुपद अवकल समीकरण वो होता है जिसकी कोटि घात दोनों निकलती है, वो बहुपद अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन के अंदर फंसा हुआ है, साइन के अंदर फंसा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी आप कोटि निकाल सकते हैं, घात नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई d4 बाई डी एक्स 4 प्लस साइन y के अंदर ट्रिपल डैश। तो आप पहले तो देखेंगे कि बहुपद अवकल समीकरण है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुपद अवकल समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ साइन के अंदर फंसा हुआ है। जब साइन के अंदर फंसा हुआ तो काहे का बहुपद अवकल समीकरण, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ कोटि निकलेगी। अब कोटि निकालने के लिए क्या है, कोटि निकालना मतलब उच्चतम कोटि का अवकलज। इस क्वेश्चन में जो सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज होगा वही इस फंक्शन यानी कि वही इस समीकरण कह लीजिए, वही इस इक्वेशन की क्या कोटि होगी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये तो d4 भाई यानी कि ये चतुर्थ कोटि का अवकलज है। चतुर्थ कोटि का अवकलज, ये तृतीय कोटि का अवकलज। 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो भैया इसमें इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 4 इसकी कोटि हो जाएगी। और जब बात आएगी घात की, आप लिखोगे परिभाषित नहीं है, घात आप लिख दोगे साफ साफ परिभाषित नहीं। क्यों भैया, जब निकलती ही नहीं है तो क्यों लिखें, ज़ीरो भी लिखने का कोई मतलब नहीं, साफ साफ लिखो परिभाषित नहीं है,
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे, अच्छा y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये बहुपद अवकल समीकरण है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुपद अवकल समीकरण है। क्यों है बहुपद अवकल समीकरण? क्योंकि इसमें किसी भी फंक्शन के अंदर ये फंसा हुआ नहीं है। ठीक, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये साइन के अंदर फंसा हुआ था, यहाँ पर तो फंसा हुआ नहीं, ये सब बाहर है। तो इसकी कोटि घात दोनों निकलेगी। कोटि क्या होगी इसकी? तो मैंने कोटि के लिए बताया है, कोटि निकालने का मतलब है उच्चतम कोटि का अवकलज। उच्चतम कोटि का अवकलज भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही दे रखा है, तो यही सबसे उच्चतम कोटि का होगा। ये क्या है? ये प्रथम कोटि का अवकलज है। प्रथम कोटि का मतलब है एक, यानी कि इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी 1। अब इसकी घात निकालने का क्या सिस्टम है? घात मैंने बताया भैया, अवकल समीकरण की घात क्या होती है? अवकल समीकरण की घात जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उसकी घात को ही हम घात यहाँ पर बोलेंगे। अवकल समीकरण की घात मतलब है कि उच्चतम कोटि का अवकलज, यानी कि ये एक कोटि का है, इसकी पावर कितनी है भाई? कुछ नहीं, तो 1 होती है, तो यानी कि इसकी घात भी कितनी हो जाएगी? इसकी घात भी 1 हो जाएगी। देखिए कितने आसान से प्रश्न हैं, 2 प्रश्न लगा लिए, ऐसे ही प्रश्नों को करना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी से। तो पहले तो देखेंगे कि ये बहुपद अवकल समीकरण है या नहीं। तो आप देख सकते हैं भाई इसमें कहीं पर भी ये फंसा हुआ नहीं है। ये कहीं पर भी फंसा हुआ का नहीं मतलब ये किसी, पता चले साइन के अंदर फंसा है या ई की पावर में फंसा है, लॉग के अंदर फंसा है, किसी भी फंक्शन के अंदर फंसा हुआ नहीं है, तो हम इसे बहुपद अवकल समीकरण बोलेंगे। जब इसको बहुपद अवकल समीकरण कह ही दिया है तो इसमें हम कोटि और घात दोनों ही निकाल सकते हैं। जब कोटि घात दोनों निकाल सकते हैं तो कोटि के लिए क्या? उच्चतम कोटि का अवकलज जो भी इसमें उपस्थित होगा वही क्या? हमारी कोटि कहलाएगा। एक तो ये चतुर्थ को वो, एक तो ये प्रथम कोटि का है, इसकी भैया ये पूरे की पावर है 4। ठीक है, ये प्रथम कोटि का अवकलज है। मेरे को भी पहले मैंने सोचा कि ये चतुर्थ कोटि का, नहीं मेरे से भी गलती हुई, ये प्रथम कोटि का अवकलज है। और ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। प्रथम बड़ा कि द्वितीय बड़ा? द्वितीय बड़ा है, तो इसकी कोटि कितनी? 2 हो जाएगी। तो इसकी कोटि कितनी? 2 हो गई। अब घात के लिए क्या है? तो जो सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज यहाँ पर उपस्थित होगा उसकी घात को ही हम क्या बोलेंगे भैया? अवकल समीकरण की घात बोलेंगे। तो यहाँ पर जब भैया कोटि उच्चतम दूसरे की है, यानी कि इसकी द्वितीय अवकलज वाले की, तो भैया इसकी घात कुछ नहीं है तो 1, तो इसकी घात कितनी? 1 हो जाएगी। तो इसकी आप घात भी लिखेंगे 1। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप देखिए जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन अब मैं करूँगा ही, ठीक, तो आपको आते जा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी से भैया लाइव चैट चल रही है उसमें आप आंसर बताते जाइए। जैसे 2,1 लिख दीजिए, 0,1 लिख दीजिए, ठीक, तो मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, आप देखिए ये क्या है? चौथा प्रश्न, d2y/dx² प्लस cos dy/dx। साफ साफ दिख गया अवकलज कॉस के अंदर फंसा है, सिर्फ और सिर्फ कोटि निकलेगी। कोटि निकालने के लिए क्या भैया? उच्चतम कोटि का अवकलज जो है वही इसकी कोटि। उच्चतम कोटि का अवकलज, ये तो द्वितीय कोटि है, प्रथम कोटि, कौन सा हो गई इसकी कोटि? द्वितीय कोटि, यानी कि ये 2 कोटि का अवकलज है, यानी कि 2 कोटि का अवकल समीकरण है ये, कोटि 2। ठीक है, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब घात के लिए फिर से भाई भैया परिभाषित ही नहीं है। अब चलिए 5वें नंबर में आते हैं। 5वें नंबर पे क्या है भैया? d2y/dx² इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी फंसा हुआ है? नहीं फंसा हुआ है, तो ये क्या है? बहुपद अवकल समीकरण है। जब बहुपद अवकल समीकरण है तो इसकी कोटि घात दोनों निकलेगी। कोटि के लिए क्या है? जो उच्चतम कोटि का अवकलज यहाँ पर उपस्थित होगा वही इसकी कोटि कहलाएगा। उच्चतम कोटि क्या है भैया? यहाँ पर एक ही उपस्थित है तो यही उच्चतम कोटि का होगा। जहाँ पर भैया 2-4 होते उसमें से देखते हैं उच्चतम कोटि का, जब यहाँ पर एक ही उपस्थित है तो इसी की कोटि को हम कहेंगे। इसकी कोटि कितनी है? इसकी कोटि है 2। घात इसकी, तो उच्चतम कोटि वाले की घात हम दे लेंगे, तो यानी कि ये इसकी घात कितनी हो जाएगी? घात 1 हो जाएगी। वही सेम प्रोसेस इसमें। हाँ, इसमें आप थोड़ा सा पता चले, मेरे को लगता है देख के शायद कन्फ्यूज हो जाओ। क्यों? क्योंकि अच्छा देखो, y∭' की पावर 2, y∭' की पावर 3, y' की पावर 4 प्लस y5। कन्फ्यूजन के लिए देख रहे हो, मतलब ऐसा सीक्वेंस दिया है जिससे कि आपको लगेगा कि भाई सबसे ज़्यादा बड़ा ये है तो इसी की कोटि घात निकलेगी। अरे मेरे दोस्त, मैं जब आपको बता रहा हूँ
कि उच्चतम कोटि का अवकलज देखो। सबसे पहले तो देखो कि बहुपद अवकल समीकरण है क्या। मैंने देखा बहुपद अवकल समीकरण है, कहीं पर भी फंसा नहीं है, तो इसकी कोटि घात दोनों निकलेगी। कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी इनमें से उच्चतम कोटि का अवकलज होगा उसको पकड़ेंगे। इसमें से देखो ये तृतीय कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का है, प्रथम कोटि का, ये तो है ही नहीं। सबसे बड़ा कौन है, तृतीय कोटि का। तृतीय कोटि का है तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब कोटि 3 बड़ी है तो घात निकालने में क्या देरी। घात के लिए हम क्या करते थे, जो सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज होता था उसकी घात ले लेते थे। इसकी घात कितनी, उच्चतम कोटि का अवकलज ये रहा, इसकी घात कितनी, 2। घात इसकी आराम से निकाल दो, 2। बस अब 7वां 8वां ये आप करेंगे, 7वां और 8वां आप करेंगे, बाकी 9वां भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, y डबल डैश प्लस वाई डैश की पावर 2 प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। देखेंगे सबसे पहले कि बहुपद अवकल समीकरण है क्या। अगर है तो दोनों चीज़ निकलेगी, नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कोटि निकलेगी। बाकी 10वां प्रश्न भी आप लोग कर लेंगे, 7 से लेकर के 10 तक का आप लोग कर ले जाएंगे बहुत आसान से। बाकी मैंने आपको हिंट दे ही दिया है कैसे करना है। अच्छा, फिर क्या है 11वें नंबर में, 11वां नंबर भी ऐसा ही है। घात पूछ रहा है, साइन के अंदर फलन फंसा हुआ है तो घात परिभाषित ही नहीं है, साफ साफ दिख जाएगा, बस टिक कर दीजिएगा। और 12वां नंबर प्रश्न क्या है कि अवकल समीकरण 2x²। अच्छा, इसकी कोटि बतानी है आपको। कोटि जो उच्चतम कोटि का दिख जाए बस उसी में टिक कर देना। अगर वो बहुपद अवकल समीकरण है तो उसकी घात भी निकलेगा। अगर पूछेगा कोटि घात तो दोनों बता देना, नहीं तो जितना पूछ रहा है उतना आप टिक कर दीजिएगा। अच्छा ठीक, चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि मेरे को दिख रहा है, मेरे को लगता है उसको बता दूँ क्या। चलो, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। ठीक, d2y/dx², इसको स्टार पॉइंट अलग से कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज का नहीं है। ओ सॉरी, एक मिनट, इक्वल में, इक्वल y प्लस क्या है dy/dx, dy/dx की पावर 1/5। अच्छा देखो, कहीं पर भी अगर इस तरह से कुछ आ जाए, ऐसे आ जाए, और इसमें क्या पूछ रहा है, कोटि और घात पूछ रहा है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है प्रश्न, तो इसमें कोटि और घात निकालने में आप लोग दिमाग लगाओगे, कहोगे कि भाई जो सबसे उच्चतम कोटि का है। अच्छा, उच्चतम कोटि का यहाँ पर आप यही देख रहे हो, तो इसकी कोटि 2 लिख दोगे, घात 1 लिख के चले आओगे, गलत हो जाएगा भाई। इधर भी तो देखो, इधर भी तो देखो, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर संख्या नहीं है, मतलब कि इसकी पावर पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्या नहीं है, मतलब कि पूरी नंबर नहीं है, ये 1/5 लिखा है। 1/5 डिवाइड दोगे तो कहीं पॉइंट में आंसर आएगा, तो ऐसा तो कहीं आपने देखा नहीं है समीकरण, तो ये बहुपद अवकल समीकरण नहीं है, तो इसको पहले थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा। ठीक, इसको बहुपद अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा। तो क्या हम दोनों तरफ इसकी घात 5 कर सकते हैं, मतलब है कि d2/dx², इसमें भी 5 कर दिया, और y प्लस dy/dx, इसमें भी 5 × 1/5, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा। फाइनली आपका बचेगा d2/dx² की पावर 5, ये बचेगा y प्लस dy/dx। अब ये एकदम सिंपल हो गया। अब देखो इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, उच्चतम कोटि का अवकलज ये रहा, तो इसकी कोटि कितनी, इसकी कोटि हो जाएगी 2, इसकी घात हो जाएगी इसकी, भैया उच्चतम कोटि वाले की लेंगे तो उसकी कितनी घात हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बहुत आसान सा प्रश्न था। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, हालांकि बाकी जो मैंने ये बता रखे हैं ये भी एकदम सिंपल है। बाकी अगर आपको कहीं पर भी, आप सबसे बढ़िया मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सेटल वहाँ पर करना पड़ेगा जहाँ पर आपको ऊट पटांग दिख जाए, जैसे कि पता चले पावर में 1/2 दे दे, 3/2 दे दे, 4/6 दे दे, अरे ऐसे फ्रैक्शन में दे दे पावर, तो उसको आपको सेटल करना पड़ेगा। और बाकी ऐसे सिंपल भैया 2 4 3 4 8 10 15 20 कुछ भी दे दे,
कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लोगे आप लोग। तो 9.1 आपकी यहीं से एंड होती है, ठीक है। 9.1 आपकी यहीं से एंड होती है। और कल से हम लोग पढ़ेंगे 9.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि हम लोगों को सत्यापित करना पड़ेगा। मतलब कि हम लोगों को एक फलन दिया होगा और उसको सत्यापित करना पड़ेगा, ठीक है। स्पष्ट अथवा अस्पष्ट फलन, अच्छा, के अवकल समीकरण का हल, यानी कि कल हम लोग सीखेंगे अवकल समीकरणों का हल। यानी कि अवकल समीकरण आपको दिया हो तो उसको कितने तरह से हम हल कर सकते हैं। और ये जो हल का है कैटेगरी, मतलब कि एक एक एक्सरसाइज से इसका लेवल बढ़ता जाए। जैसे पता चले 9.2 में एकदम सिंपल मेथड दे दिया, 9.3 में थोड़ा सा अप, 9.4 में थोड़ा सा अप, 9.5 में थोड़ा सा बाक, ऐसे ही आपको लेवल मिलता जाएगा। तो देख लिया जाए भाई 9.2 में कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। 9.2 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं, आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए 8 से 10 प्रश्न हैं और कोशिश करूँगा कि अगले ही लेक्चर में, हाँ कोशिश तो यही रहेगी कि अगले लेक्चर में, पहले तो मेरे को थोड़ा सा फॉर्मेट और थोड़ा सा एग्जाम्पल्स कराने पड़ेंगे। तो अगले लेक्चर में इसको आधी एक्सरसाइज तो ख़त्म करवा दूंगा, बाकी मैं एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत करवा दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसकी भी एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसमें 5 से 6 एक्सरसाइजेस हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज कितनी है, 9.6 तक एक्सरसाइज है। तो 9.1 हो गई है, 6 एक्सरसाइज है, तो आप समझ लीजिए कि 8 से 10 लेक्चर लगेंगे मेरे को। किसी दिन अगर 45 से 50 मिनट का लेक्चर ले लिया, 1 घंटे का ले लिया, तो एक एक्सरसाइज एक दिन में ही ख़त्म करवा दूंगा। और बाकी 6 लेक्चर है, तो हाँ 8 से 10 लेक्चर में इस एक्सरसाइज को भी एकदम फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ ये चैप्टर भी समझ लीजिए कि बहुत जल्दी ही निपटने वाला है। जनवरी, आई थिंक 1 से 2 जनवरी, 2-3 जनवरी तक ये चैप्टर ख़त्म, और फिर 2 ही 3 चैप्टर बचेंगे, उनको भी अपन देख लेंगे। और बाकी अपना जो, मेरे को तो लगता है आधी 15-20 जनवरी तक मैथ पूरी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो अपना फ्री टाइम रहेगा उसमें बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, जब हमारी मैथ्स की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे अपनी 12th की। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मेहनत के साथ समय भी लगता है, समय के साथ फिर क्या ही बोलूँ मैं। चलिए ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। और बाकी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे एक नई चीज़, प्रश्नावली 9.2, जिसमें कि होगा अवकल समीकरण का हल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।